देखिए फ्रेंड्स, पौधों को फंगस और कीड़ों से बचाने के लिए नीम खली कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो ये बहुत महंगी मिलती है और असली निबोली ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना निबोली सिर्फ नीम की पत्तियों से फ्री में आप घर पर बाजार जैसी ताकतवर नीम खली कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली नीम की पत्तियों में कुदरती तौर पर एजाडिरेक्टिन, निम्बिन और भरपूर मात्रा में एनपीके बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और जब आप सही तरीके से पत्तियों को सुखाकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सी में क्रश करते हैं तो ये कंपाउंड मिट्टी के अंदर फंगस और जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उनका सफाया कर देते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये होममेड फार्मूला एक साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड तीनों का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, बात करेंगे पहले स्टेप की, तो हमें चाहिए बिल्कुल ताज़ी और सूखी हुई नीम की पत्तियां, जैसी आप मेरी देख रहे हैं। ध्यान रखिए, हमें टहनियों के स्टेम का यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो ये हरी हरी पत्तियां हैं इन्हीं को अलग करना है। वो इसलिए कि क्योंकि जो एजाडिरेक्टिन है वो इन्हीं पत्तियों के अंदर कोट कर भरा हुआ होता है। क्लियर? देखिए, बाजार से आप जो नीम खली लाते हैं वो असल में तेल निकलने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, कई बार उसमें मिलावट भी होती है। लेकिन ये जो आप नीम खली हम घर पर तैयार कर रहे हैं पत्तियों से, उसमें नीम का पूरा अर्क, उसका कड़वापन और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 100% सुरक्षित होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इन पत्तियों को डायरेक्ट आप ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। इन पर जितनी भी धूल मिट्टी जमा है उनको साफ कर लेना है, इसलिए इन्हें मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आता है पूरे प्रोसेस का टर्निंग पॉइंट। देखिए 90% लोग फर्टिलाइजर को बर्बाद कर बैठते हैं इन पत्तियों को धूप में सुखाकर। तो आपको इनको सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि सनलाइट से सूरज की यूवी किरणें जो इसके अंदर कंपाउंड है उसको नष्ट कर देती हैं, तो नीम खली एक घास बनकर रह जाती है। हमें पंखे में सुखाना है। 2-3 दिन के बाद का आप रिजल्ट देखिए, बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी हो गई हैं हमारी नीम की पत्तियाँ। आवाज़ सुनिए आप, ये देखिएगा कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी। अब ये पत्तियाँ बिल्कुल क्रिस्पी कड़क हो गई हैं, तो एक भी पत्ती बर्बाद किए बिना मैं फटाफट बाल्टी में इसको समेट लेती हूँ। हमारी फ्री की नीम खली का रॉ मटेरियल अब पूरी तरीके से तैयार है। अब जो बारी है वो है इस जादुई पाउडर में बदलने की। तो इसके लिए मैं सीधी लेकर चलती हूँ अपने किचन में, अपनी मिक्सी के पास, और आपको दिखाऊंगी वो खास तरीका। अब आता है हमारा सबसे मेन स्टेप। देखिए, इन सूखी हुई नीम की पत्तियों को हम डालेंगे मिक्सी के जार में। यहाँ मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि मिक्सी को लगातार फुल स्पीड पर नहीं चलाना, बल्कि पल्स मोड पर रुक रुक कर चलाना है, क्योंकि जो हम इसका पाउडर बनाएंगे वो बारीक पाउडर नहीं, बल्कि थोड़ा दरदरा यानी कि क्रश फॉर्म में रखना है। वो ऐसा कि इसलिए कि क्योंकि पत्तियों के अंदर जो एजाडिरेक्टिन ऑयल है वो एक्टिव रहते हैं। चलिए, इसको मैंने क्रश कर लिया है। आपको इससे थोड़ा मोटा दानेदार रखना है। ठीक है, अब ये हम मिक्सी में क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम पत्तियों से को हाथ से तोड़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने मिक्सी का इस्तेमाल किया है। मिक्सी चालू करने से पहले ये पक्का कर लेना है कि मिक्सी का जार अंदर से गीला तो नहीं है, वो सूखा होना चाहिए। एक भी बूंद हमारी इस होममेड नीम खली को खराब कर सकती है। अब हम 10 से 15 सेकंड के लिए मैंने ग्राइंड किया और दानेदार नीम खली तैयार है। नीम खली को छानने के बाद जो मोटा हिस्सा बचता है वो भी आपको फेंकना नहीं है। देखिए, जो नीचे रह गया था ये मोटा मोटे पीसेज, उसको मैं मिट्टी तैयार करते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। ये देखिए, मेरा खाली गमला था, तो मैं इसके अंदर जितना भी मेरा मोटा मोटा पीसेज वो बचे हुए हैं ये सब मैं अच्छे से मिला देती हूँ। ये देखिएगा। अब मैं बात करूँगी कि इस नीम खली को इस डालने का सही तरीका क्या है। देखिए, फ्री की नीम खली तैयार हो गई है, लेकिन इसे पौधे में डालना कैसे है इसका गणित समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने सही मात्रा नहीं जानी तो ये हो सकता है फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है।
ये छोटे गमले में आपको डालनी है 1 से 2 बड़ी चम्मच, जैसे आपने अभी देखा। और ये जो बड़े गमले हैं या जो ज़मीन पर पौधे लगे हुए हैं, आप उनमें 3 से 4 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने का तरीका जैसे आप मुझे देख रहे हैं, गमले में है तो उसकी गुड़ाई करनी है, ज़मीन में है तो उसकी गुड़ाई करनी है। ये देखिएगा, मैं स्टेम से छोड़कर गुड़ाई कर रही हूँ और अपनी हर वीडियो में मैं वेटेज देकर बोलती हूँ कि कभी भी आप स्टेम के पास गुड़ाई ना करें। ये देखिए, स्टेम से हटाकर मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। अच्छे से मैं इसकी गुड़ाई करूँगी। अब इस नीम खली को सीधा स्टेम के पास नहीं डालना है, बल्कि किनारे किनारे आप जड़ों से दूर में बिखेर रही हूँ, इस तरीके से डालना है। ये देखिएगा, अगर गमले में है तो गमले के किनारों किनारों पर स्टेम से दूर आपको नीम खली डालनी है। मेरा बड़ा पेड़ है, पौधा है, तो मैं इसमें 4 चम्मच डालूंगी। अब इसको मिट्टी से ढक देना है। ये देखिएगा, मैं अच्छे से मिट्टी से इसको ढक रही हूँ। ये मैं इसको सब ढक देती हूँ ताकि जो मैंने डाला है वो अच्छे से, ये देखिएगा, इसको ऐसे डाल देते हैं। इससे सारे न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाएंगे। महीने में 1 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो ये आपके पौधे को सभी बीमारियों से, फंगस से और कीटों से पूरी तरीके से बचा कर रखता है। ये देखिएगा, ये मैंने सारा इसको अच्छे से कवर कर दिया है मिट्टी से। ये देख फ्रेंड्स, नीम खली डालने के बाद हमें डालना होता है पानी। देखिए, मेरे यहाँ लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, तो मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। आप जब भी फर्टिलाइज़र डालें तो उसके बाद अच्छे से पानी डाल दें। देखिए, अब मैं बात करूँगी, क्योंकि हमने इस नीम खली में कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, तो इसलिए इसे या तो कांच या प्लास्टिक के बिल्कुल सूखे एयर टाइट डब्बे में रखना है। वो इसलिए कि अगर इसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर रह जाता है तो इसमें फंगस लग जाएगी। मैं बात करूंगी किन पौधों में इसको डालना है, किस में नहीं डालना है। देखिए, ये जो हमने खली तैयार करी है नीम की, आप इसको गुलाब में डाल सकते हैं। ये सूखी, अगर कहीं भी आपको सूखी गुलाब की फूल दिखता है तो उसको तोड़ते रहना चाहिए। मोगरा में डाल सकते हैं, गुड़हल में डाल सकते हैं, हरी मिर्ची के पौधे देख रहे हैं आप, इसमें डाल सकते हैं, टमाटर में। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी ये अमृत है। लेकिन जो छोटे बेबी प्लांट्स हैं, सीडलिंग्स हैं, जो अभी अभी उगे हैं, उसमें इसको अवॉइड कीजिए, उसमें इसको नहीं डालना है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। बारी आती है सवाल जवाब की। देखिए, इस फ्री की नीम खली को लेकर आपके मन में कुछ ज़रूरी सवाल आ रहे होंगे, तो चलिए फटाफट उनके सवालों के जवाब जान लेते हैं ताकि कोई गलती आपसे ना हो। पहला सवाल, क्या हम इसे तुरंत पौधे में डाल सकते हैं या कुछ दिन रखना होगा? मैं कहूँगी आप इसे मिक्सी से निकालते ही तुरंत अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे दूसरे सवाल की, क्या बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल सुरक्षित होता है? जवाब, बिल्कुल। बरसात में मिट्टी में फंगस और कीड़े लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उस वक्त ये नीम खली आपके पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। सवाल नंबर तीसरा आता है, क्या ये बाजार वाली नीम खली की तरह सचमुच में असरदार है? हम बोलेंगे बिल्कुल, बाजार वाली से 10 गुना ज़्यादा असरदार है, क्योंकि बाजार वाली खली से तेल निकाल लिया जाता है, लेकिन इसमें नीम का पूरा सत्व और कड़वा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना एक भी रुपया खर्च किए सिर्फ नीम की पत्तियों से हमने पौधे के लिए कितनी शानदार और 100% प्योर नीम खली तैयार की। अब बाजार से महंगी और मिलावटी नीम खली लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये साइंटिफिक और आसान तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने गार्डनिंग लवर दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही फ्री और सीक्रेट गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई और बेहतरीन जानकारी के लिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।